हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने 11 ए की प्रश्नावली की पूरी वीडियो और 1 से लेकर के 28 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व आसान भाषा में करवा दिए हैं। अब इसी प्रकार मैं आज प्रश्नावली आपकी गोला जो है गोले के बारे में बताऊंगा। प्रश्नावली 11 बी 11 बी को आज मुझे सॉल्व कराना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उस क्वेश्चन को आसान भाषा में सॉल्यूशंस बताऊंगा। सबसे पहले मैं 11 बी के कुछ फार्मूले आपको बता देता हूं, जिससे कि प्रत्येक क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को आसानी हो। तो जैसे कि सबसे पहले एक हम बनाते हैं गोला। क्या बनाते हैं? गोला। तो गोला आप लोग देखते होंगे जैसे गेंद होती है, तो होती है गेंद। तो जो गेंद होती है, तो गेंद चारों तरफ से गोल होती है। अब गेंद की अगर एक हम त्रिज्या माने तो वो कितनी होती है? आर। आर ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या। तो आर केवल त्रिज्या हो गई। यहाँ से ओ बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर अगर ए बिंदु मान लेते हैं। ओ से लेकर के ए तक की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अगर इसको हम इस पॉइंट से जोड़ दें, ओ बिंदु को अगर बी पॉइंट से जोड़ दें, तो ए भी कितनी होती है? आर। अगर कभी भी तुमसे व्यास पूछा जाए तो व्यास कितना होता है बेटा? व्यास, जो गोले का व्यास होता है, डी बराबर कितना होता है? आर प्लस आर। तो 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर प्लस आर जोड़ करके 2r। तो अब इसी प्रकार एक फार्मूला बन जाता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन जाता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ये कितना होता है? तो आप कहेंगे 4πr²। अब इसी को अगर हम आयतन निकालेंगे तो इसके अपान में केवल मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा। अब कहोगे 3 की जोड़ेंगे, तो आप लोग जैसे कि बेलन का आयतन होता है, उसमें क्या हाइट को केवल हटाना है, 1/3 जो उसमें होता है केवल 4 से गुणा करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना होता है बेटा, तो लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन देखेंगे v बराबर, तो आप कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया? गोले का आयतन हो गया आपका। अब इसी प्रकार देखेंगे अगर ये आधा कर दिया जाए, गोले को कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। अब ये जब आधा किया जाएगा, त्रिज्या तो इसकी समान रहेगी, इसका व्यास भी समान रहेगा। तो क्या लिखेंगे? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बस इसको आधा करना पड़ता है, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 4πr² में अगर हम 2 का भाग कर देंगे, तो आपका अर्धगोले का आ जाएगा सेमी स्फीयर, इससे कहते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा? आधा करोगे तो 2πr² हो जाएगा। अब अर्धगोला होता है, अगर इसमें हम थोड़ा सा देखें, अर्धगोले को कटोरा बना लें, जैसे कि ऊपर से ऐसे गोल कर लें। जब ऊपर से गोल करेंगे तो ये एक बन गया, आपका वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और अर्धगोले में जोड़ देंगे तो गोले का क्या हो जाए? अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए? तो आप कह सकते हैं कि इसमें इसका कितना होता है अर्धगोले का? तो 2πr² में केवल वृत्त का जोड़ देंगे, πr
स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन, जो अर्धगोले का आयतन होता है तो आपको पता होगा इस आयतन को बस आधा लिख दी तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का आपका आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन हो गया। अब ये 5 फार्मूले आपके हैं, पांचों फार्मूले से क्वेश्चन लगेंगे। एक आपको व्यास वाला भी याद कर लेना है, व्यास वाला कभी कभी यूज होगा। तो सबसे पहले नंबर मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, फिर पढ़ करके सुनाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है फर्स्ट, कह रहा निम्न त्रिज्याओं वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याएं आपको दी है। पहले में त्रिज्या दी है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे में त्रिज्या दी है 5.6 सेंटीमीटर, तीसरे में त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। तीनों का आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो यहाँ पे हम लगाने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखते होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी थी? तो हम देखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी है आर बराबर कितनी दी है? पहली दी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान आपको दिए ही, आर का मान कितना रखेंगे? 10.5। आर स्क्वायर है तो दो बार रखेंगे 10.5। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे। तो आपको 5 का पढ़ा आता, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यानी आप कह सकते हैं, नई लाइन से हम आपको समझाते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा? 21/2। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 21/2। अब देखो इसको थोड़ा काटने का प्रयास करेंगे, 2 दूनी 4, इससे इससे ये 4 आगे वाला कट जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब देखो 21 का मल्टीप्लाई पहले 22 में करा लेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कितना लिखेंगे? 22 मल्टीप्लाई बाई 21 और इंटू 3। तो 21 दूनी 42 का कितना होता है? 2, हाथ से लगी 4। अब 21 दूनी 42 और 4 कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब गुणा केवल 3 से आपको कराना है। 3 से जब गुणा कराएंगे तो आप कह सकते हैं 3 से गुणा कराने पर कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 छक्का 18 की 8, हाथ से लगेगी 1, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा? 13। तो ये आ जाएगा 1386। और हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये आपका आ गया पहला आंसर। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस साइड लगाते हैं, पहले का दूसरा नंबर। पहले के दूसरे नंबर में गोले की त्रिज्या दी है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर आपको दिया है 5.6 सेंटीमीटर। जब 5.6 सेंटीमीटर दिया क्या कर लेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसे मान रखेंगे, 4 पाई का मान कितना होता है? 22/7 और ये कितना दिया है? 56, 5.6
5.6। दो बार त्रिज्या को रखेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कराएंगे तो आपको 7 का पाड़ा आता है 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56 0.8। तो सबसे पहले 56 का मल्टीप्लाई 22 में करा लें, फिर 8 का गुणा, फिर 4 का गुणा करा देंगे। 56 दूना आप लोग जानते हो, 56 दूना कितना होता है 112। 112 की कितनी हो जाती है 2, यहाँ से लगेगी 11। तो 56 दूना कितना होता है 112। 112 इसमें अगर जोड़ेंगे 112 तो आप कह सकते हैं 3 2 1। 112 जुड़ गया तो इसकी कितनी लगेंगी 3, हाथ से लग जाएगी कितनी बेटा 12 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे बेटा, हाँ पूरा लिखा जाएगा 112, तो यहाँ कितना 12 32 हो गया। अब गुणा कितने से कराना मुझे 0.8 से 0.1 अंक के बाद लगाना। अब यहाँ गुणा कराना 4 से, तो सबसे पहले 8 का गुणा 4 का गुणा करा लेते हैं, फिर 8 का करा लेंगे। 4 दूनी, चलो पहले 8 का करा लें। 8 दूनी कितना होता है बेटा 16 की 6 होता है, हाथ से लगेगी 1। 8 तिरका 24, 24 1 25 की 5, हाथ से लगेगी 2। 8 दूनी 16 और 16 और 2 18 की 8 हो जाएगी, हाथ से लगेगी आपकी 1। 8 एकम 8 1 हासिल की 9। 0.2 अंकों के बाद हो जाएगा गुणा कराएं किससे बेटा 4 से। 4 छन 24 की 4 हो जाएगी आपकी 2 हासिल, 4 पंचे 20 2 22 की 2 होगी, हासिल 2 हो जाएगी। 8 चौको 32 और 32, 8 चौको 32 हो जाएगा 32 और 2 हासिल की कितनी हो जाएगी 34। 34 की 4 हो जाएगी, हासिल लगेगी 3। न चौको 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। दशमलव कितने अंकों के बाद है बेटा 2 अंकों के बाद। तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ गया 394.24 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 बचा है इसका, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट इसका, पहले का तीसरा। पहले के तीसरे में गोले की त्रिज्या कितनी थी, आर बराबर लिखते हैं आपकी बार। आर बराबर दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ए बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर आप देखेंगे 4 पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान आप कहेंगे 2 बार लिखेंगे 14 इंटू 14। तो आप कह सकते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सबसे पहले इसमें 14 का गुणा करा देते हैं। 14 दूनी कितना होता है 28, 28 की 8 हाथ से लगेंगे 2, 28, 14 दूनी 28 और 2 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब 4 दूनी कितना होगा 8, 8 का और मल्टीप्लाई 8 64 आप कहेंगे। अब 8 का 24, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। क्षेत्रफल आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन पहले के सॉल्व हो चुके हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, आप देखेंगे। क्रिकेट की गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उस गेंद का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रिकेट की गेंद का व्यास, तो क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्रिकेट की गेंद, क्रिकेट की गेंद का व्यास। क्रिकेट की गेंद का व्यास दिया है डी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गेंद की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी d/2। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और 14/2, 14 का आधा कितना होता है 7 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या आ गई। तो गेंद का सबसे पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात करने क्या लिखेंगे, गेंद का वक्र पृष्ठ, गेंद का वक्र पृष्ठ इतना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना रखोगे 7 इंटू 7, एक 7 से आपका एक 7 चला जाएगा,
तो 7 का इसमें गुणा करो, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगे 1, 7 दूनी 14 15। बस इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 की 6, हाथ से लगी 1, 4 पंचे 20, 1 21 की 1, हाथ से लगी 2, 4 एकम 4 और 2 कितने हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अब इसी का आयतन ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, गेंद का आयतन क्या लिखेंगे, गेंद का आयतन। गेंद का आयतन आप लोग जानते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कितना लिखेंगे, v बराबर 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान रखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप लोग देखेंगे एक साथ से एक साथ कट जाएगा। अब ये 7 सतह कितना होता है, 49 होता है, और नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 49 और पूरे बटे 3। तो v बराबर, अगर 49 गुना कितना होता है 98, 9 बचेगी, 49 गुना 98, 98 में 49 गुना 98, 98 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, 98 2 तो 107। अब गुणा कितने से कराना है बेटा, 4 से गुणा कराना है, अब भाग देंगे 3 से। v बराबर कितना हो जाएगा 4, 8 चौको 32 की 2, हाथ से लगी 3, 7 चौको 28 और 3 31 की 1, हाथ से लगी 3, 31 पूरा लिखा जाएगा, 0 में जाएगा, तो 4 एकम 4। अब इसमें भाग देना किससे, 3 से, तो 3 एकम 3, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, तो यहाँ बचेगा 2 और 3 तीसत 21, तीसत 21, तो 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 14 37 सही 1/3। ये आपका क्या आ जाएगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा आयतन। तो v बराबर लिख लेंगे 14 37 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार आज क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन सुनाता हूँ, उसमें भी 3 पार्ट आपको दिए हैं। तो सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें व्यास दिए, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसानी से लगाना है आपको। तो सबसे पहले तीसरे का फर्स्ट, तीसरे के फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो d बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर ज्ञात करेंगे d/2। तो d का मान 14/2, 14 का कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a बराबर आपको फार्मूला पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई का मान 22 बटे कितना हो जाएगा 7, r का मान कितना हो जाएगा 7 इंटू 7। आपको देखना है एक साथ से एक साथ कर जाएगा, 7 का कोई मल्टीप्लाई किया था, तो 4 इंटू 7 दूनी 14 है 15, तो 15 154 निकलेगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16 की 6, हाथ से लगी 1, 4 पंचे 20 21 की 1, हाथ से लगी 2, 4 एकम 4 2 6। ये आपका पहला आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहीं पर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तीसरे का दूसरा नंबर। अब इसमें d बराबर आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब फार्मूला होता है a बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो a बराबर 4 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना रखेंगे 21/2 और 21/2। आप लोग थोड़ा सा होशियार हैं,
तो 2 दूनी कितना होता है 4 से ये आगे वाला 4 काट देंगे। अब 7 तिया 21, 3 आ जाएगा। 21 का पहले मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 21 एकम 21 गुण 42 के 2 और 42 और 4 कितने हो 46। मल्टीप्लाई 3 का कराना है, ए बराबर तो कितना हो जाएगा ए बराबर 3 दूनी 6, 3 चौका 18 की 8, यहाँ से लगी 1, 3 चौको 12 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्षेत्रफल दूसरे क्वेश्चन का। अब इसी प्रकार मैं आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान से देखना है। तीसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसमें d बराबर आपको दिया है 3.5 मीटर दिया आपकी बार। तो r बराबर कितना हो जाएगा d/2। तो d का मान कितना है 3.5 बाई 2। दशमलव के नीचे 0 बढ़ा दोगे आप। अब इसको भाग दो कितना हो जाएगा 4 5 चौको 20 5 35 7/4 मीटर आ जाएगा। ये त्रिज्या आगे तो क्षेत्रफल निकालना है। ए बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर आप कह सकते हैं 4 पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान आपको देखना है, आर का मान कितना है 7/4 इंटू 7/4। अब देखो एक 4 से एक 4 खत्म हो जाएगा, ये 2 बचेगा और ये 11 बार में कट जाएगा। एक 7 से आपका एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 का अगर 11 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कह सकते हैं 11 सत्ते 77। अब 2 का आपको डिविजिबल करना है। 2 से जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, एक बचेगा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो एक बचेगा दशमलव 0 बड़ा 2 पंचे 10, 38.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ए बराबर दोबारा लिख लेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरे के सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर एक बार पढ़ करके आपको क्वेश्चन को सुनाते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। पाई का मान दिया है 3.14। अब की बार पाई का मान 3.14 रखना है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है त्रिज्या दी है। तो यहाँ पे हम चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान से आप देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है त्रिज्या, क्या लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या आपको पता है, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है r बराबर दी है 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या दी है। अब त्रिज्या के बाद अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको फार्मूला अभी मैंने बताया था 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितना लिखोगे 3 पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है 10 इंटू 10। अब आपको देखना है कि 3 का मल्टीप्लाई 22 में कराएंगे, 22 में कितना होता है 66 होता है, और 10 का 10 में कराएंगे 100, 100 को 22 66 में कराएंगे 6600/7। अब आपको भाग देना है। 7 का भाग देंगे तो 7 नवाई कितना होता है 63 होता है। तो 9 बार गए 7 नवाई 63। अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि 3 बचा, तो यहाँ 30 हो गया, 7 चौको 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 दूनी, अब देखो 22/7 यहाँ रखोगे तब 22/7 रखोगे तो दशमलव में आएगा। अब अगर यहाँ पे 3.4 रख दो, कितना रख दोगे 22 की जगह अगर आप रख दोगे 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तब कितना आंसर आएगा, ये दशमलव में जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 का केवल मल्टीप्लाई कराना है। 3 चौको 12 की 2 हाथ से लगी है, 3 एकम 3 है 4,
3 त्रिका 9। 0.2 अंकों के बाद है तो 0.2 के नीचे का जीरो बढ़ाओगे, 1 बनाते 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये 22 मान नहीं रखना है, ये स्टेप दोनों नहीं लगानी है, केवल इतना क्वेश्चन को करना है। अब इसके बाद देखो बेटा 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है। 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, क्वेश्चन कितना अच्छा कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जरा सा इसको बंद कर ले, बार बार होता है, आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लोहे के ठोस गोले का अर्ध व्यास 13 सेंटीमीटर है, एक समतल गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटता है, समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समतल परिच्छेद को वृत्त कहते हैं बेटा, आपको देखना है कि एक बार चित्र बनाते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, तो 5 नंबर यहाँ डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसमें कह रहा है कि लोहे के ठोस गोले का अर्ध गोले का व्यास, जो अर्ध गोले का व्यास होता है वो कितना दिया है, 13 दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का व्यास। तो एक गोला बनाएंगे सबसे पहले आपको समझाने के लिए, एक गोला पहले मैंने बनाया। अब गोले का व्यास जो दिया है, अब इसको पहले हम क्या करते थे, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक मिला लेते हैं, अब इसको ऐसे मिला लेते हैं। अब आप देखेंगे कि इससे बिल्कुल लंब डालना, आपको बिल्कुल सीधी लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे ये ऐसे जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ से ओ जो बिंदु है, यहाँ बिंदु मान लेंगे सी, यहाँ बिंदु मान लेंगे ए, और यहाँ बिंदु क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और यहाँ कोई बिंदु मान लो डी मान लो। अब देखो यहाँ ओ से सी तक की दूरी 5 दी है, कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ओ से ए तक की दूरी दी है 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी है गोले की, जो व्यास दिया है तो व्यास इसका हो जाएगा। अब ये आपके लंब की लंबाई ज्ञात करने, इतना मान कितना होगा, ये मान पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, देखना ध्यान से। एक ये जब अर्धगोला बनेगा तो ये क्या बनेगा, एक परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको, ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है ध्यान से, एक अर्धगोला नजर आ रहा होगा, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे। तो ये भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, किसने, ए, और ये सी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कितना है ए सी ओ। देखेंगे त्रिभुज ए सी ओ एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय, इसका लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको देखना है इसमें कर्ण भुजा कौन सी है, 13 का स्क्वायर, लंब आपको ज्ञात करना है, आधार का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 25 होता है, 25 को 69 में घटाना है, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25, तो आपका एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144। 144 इसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे एल बराबर लिख लेंगे अंडर रूट 144। 144 को लिखा जा सकता है 12 इंटू 12, तो एल बराबर जो आपका है कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब जब ये आंसर आपका ज्ञात हो जाए, फिर उसने क्वेश्चन में कहा है आपसे, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में कहा है, कह रहा है कि समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समतल
यही लिख लेते हैं, समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको नहीं रखना, आर का मान ये मानना है लंबा वाला। आर बराबर कितना मानेंगे 12 सेंटीमीटर। तो कितना लिखेंगे पाई इंटू 12 का स्क्वायर। तो आप कितना करेंगे 12 12 में कितना होता है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान से देखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए, पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक अर्धगोलीय प्याले में कितना पानी आएगा जिसका व्यास 6.3 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका व्यास दिया है, क्या लिखेंगे प्याले का व्यास, अर्धगोलीय प्याले का व्यास क्या लिखेंगे अर्धगोलीय प्याले का व्यास बी बराबर दिया 6.3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, प्याले की त्रिज्या, प्याले की त्रिज्या आपकी हो जाएगी आर बराबर d/2। यहाँ कितना हो जाएगा 6.3/2 सेंटीमीटर। इसको दशमलव उठाने के नीचे कितना बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। तो इतना ध्यान रखना आप। तो क्या लिखेंगे अब प्याले में कितना पानी आएगा, चलिए इसका क्षेत्रफल लगाना, क्षेत्रफल क्या लिखेंगे प्याले का आयतन। प्याले का आयतन निकालेंगे तो बी बराबर कितना होगा, जब भी पानी भरेगा आयतन निकलेगा। तो अर्धगोले का पहले कह रहा है तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/बी बराबर कितना हो जाएगा 2/3। पाई का मान कितना रखोगे 22/7। आर का मान कितना रखोगे 6.3 इंटू 6.3। अब आपको देखना है 6.3 के बटे कितना लिखोगे, दशमलव के नीचे 0 तो जरूर लिखना है नीचे सभी के, क्योंकि तभी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। तो त्रिज्या अभी होती है दशमलव यहाँ से 0 बराबर, यहाँ दशमलव 0 बराबर, यहाँ दशमलव 0 बराबर। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे अगर दिमाग है आपके पास कि अगर 63 का स्क्वायर निकाल लूँ और यहाँ देखेंगे अगर ये 0.2 ना आता है तो 63 का स्क्वायर आपको आता होगा। इन दोनों को सॉल्व करने में 7 से काटेंगे, 7 9 कितने होते 63 होते हैं, तो 9 आ जाएगा। अब 3 से काटोगे 3 प्रकार का कौन करना 3 केवल आ जाएगा। तो आपका बचेगा v बराबर 2 इंटू 22 और इंटू कितना खाएंगे 3। 63 का वर्ग आता है 39.69। अब यहाँ पे ये 2 0 खत्म कर लेंगे, 2 अंक बाद मैंने दशमलव लगा लिया। अब नीचे देखेंगे कितना बचेगा बेटा, नीचे तो ये दशमलव बचा। अगर इसका भी 0 हटाएं तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब नीचे कितना हो जाएगा 2 2 2। तो आप देखेंगे कि 1 2 से आने वाला तो कट जाएगा, 1 2 से ये आपका 11 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका, और एक आगे वाला तो कट जाएगा। नीचे कितना बचेगा 2 भी बचेगा। 3 का केवल मल्टीप्लाई 3 11 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम देखेंगे पहले 3969 का 11 में मल्टीप्लाई करा लें तो और आसान होगा। तो v बराबर 3969 का 11 में कराएंगे तो एक बार में जाएगा कितना हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा 396 कैरी लगेगा। अब इसमें 3969 जो है 3969 तो कितना 9 6 15 की 5 हाथ से लगेगी 1 तो 9 6
15 एक 16 की 6 यहाँ से लगेगी 1, तो 10 3 13 की 3 यहाँ से लगेगी 1 4, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? अगर इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 39, तो यहाँ कितना 43 65 दशमलव कितने अंकों के बाद था? 2 अंकों के बाद। अब मल्टीप्लाई कराएंगे 0.3 से और बटे में कितना चल रहा है 2, तो v बराबर आपका आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन, v बराबर 3 का मल्टीप्लाई करा लो, 3 9 27 की कितनी होती है 7 होती है, कैरी 2 लगी थी, 3 5 15, 15 और 2 कितने होते हैं 15 2 17 की 7 हो जाएगी, यहाँ से लगेगी 1, 6 3 18 और 1 19 की 9, यहाँ से लगेगी 1, 3 का 9 10 का 0, यहाँ से लगेगी 1, अब 3 को 12 1 13, अब दशमलव तीनों को ऊपर लगाएंगे, भाग देंगे 2 से, तो आप भाग देंगे तो कितना 6 दूनी 12 होगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 होगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो फिर 2 से देंगे 2 चौको 8 होगा आपका, 1 बचेगा 17 होगा, 2 8 16 होगा, 1 बचेगा 17 होगा, 2 9 2 8 16, ऐसे चलता चला जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो एक हम बढ़ा करके लिखा जाता है, तो 65.45 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितने का है 6 नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर अब कौन से सॉल्व करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे हम। 7 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ करके आपको सुनाते हैं। 7 नंबर में आप देख सकते हैं कि एक ठोस गोलाकार पिंड का 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का व्यय 308.00 रुपये यानी 308 रुपये है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले रंगवाने का व्यय कितना है, रंगवाने का व्यय तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर रंगवाने का व्यय कितना है, और लिखेंगे 2 रुपया 2 रुपये, क्वेश्चन नंबर कितना है 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का व्यय, रंगवाने का व्यय है 308 रुपया। अब उसमें 2 रुपये रंगवाने का व्यय है, तो क्षेत्रफल अगर इसका देखेंगे क्षेत्रफल कितना होता है, ठोस गोले का क्षेत्रफल का देखेंगे, एक ठोस गोले का क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल को रंगवाने में कितना आपके पास आता है, तो आप कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 338 बटे जितना रुपए है उससे भाग कर देंगे, तो 2 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 4 पाई, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान रख लो इंटू लगा के 22 बटे 7, और आर का मान आपको क्या करना है पता नहीं, आर स्क्वायर बराबर 155। आपको 11 से अगर काटने का सोचें तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और 11 चौको 44। अब देखेंगे कि यहाँ पर 44 है, यहाँ कितना है 2 है, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 7 14, 7 को इस तरफ ले आओ और 4 को इसके नीचे ले आओ, तो आर स्क्वायर बराबर बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और इंटू में 4 है, 7 7 बराबर 7, 7 को इस तरफ ले आओ 4 को इसके नीचे ले आओगे, आर स्क्वायर बराबर बचेगा 7 और बटे में कितना हो जाएगा 4, इसका अगर स्क्वायर रूट
क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालो तो अगर 7/4 को लिख सकते हैं, 7/4। और एक ये 7 इधर का आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू में 7 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू में 7, 7 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 2, एक बार कॉमन हो जाएगा, r बराबर 7/2। 7/2 का आधा कितना होता है, 3.5। ये आपकी क्या आ गई, त्रिज्या। आपको क्या ज्ञात करनी थी, त्रिज्या ही ज्ञात करनी थी। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन को हम बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ ए बराबर दिया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। तो एक पाई से आपका क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, 4 से 44 काटो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 2 बचा, 4 6 24। तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो आर बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा बेटा। अंडर रूट 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। तो आर बराबर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आप बता दें। रेडियस अभी व्यास उसने पूछा था, तो व्यास के लिए क्या लगा, d बराबर 2r। मैंने आपको बताया था d बराबर 2 इंटू 6 दूनी कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 होता है। तो 12 सेंटीमीटर व्यास आ गया इस क्वेश्चन का। 8 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, आपको बस समझना है। 9 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक अर्धगोलीय गुंबज का व्यास 12 मीटर है, तो उसके पृष्ठ को रंगवाने का व्यय 1.75 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। तो इसका पृष्ठ का पृष्ठ इसका भी ज्ञात करना है, और 12 सेंटीमीटर का दिया है, व्यास दिया है। तो गुंबज क्या लिखेंगे, अर्धगोलीय। अब यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, लिखेंगे अर्धगोलीय गुंबद का व्यास, अर्धगोलीय गुंबद का व्यास d बराबर दिया है 12 मीटर। तो d बराबर 12 दिए, त्रिज्या कितनी हो गई बेटा, 12/2। त्रिज्या हो जाएगी आधी 6 मीटर। तो अब 6 मीटर हो गई, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो पाई आर स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर 4 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 कर लो। आर का मान कितना रखो, तो 6 इंटू 6। अब देखो ये तो तुम्हारा क्षेत्रफल आ रहा, तो वक्र पृष्ठ को रंगवाने का व्यय इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ को रंगवाने का व्यय, वक्र पृष्ठ को रंगवाने का व्यय, रंगवाने का व्यय, जो रंगवाने का व्यय है वो कितना है, 1.75 रुपया। तो इससे इसमें गुणा करना है क्षेत्रफल में, तो कितना लिखेंगे, 4 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6 बटे कितना होगा, 7 इंटू कितना कर दें, 1.75। अब आप लोग दशमलव उठा के नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 25 चौके 100 होता है, और 25 से 70 कितना होता है आप लोगों का, 25 70 175 होता है। तो 7 से आपका 7 कट जाएगा, 4 से आपका आगे वाला 4 कट जाएगा। अब आपको ये आसानी से मल्टीप्लाई कराना है, तो 36 सचरण कितना हो जाएगा, 36। तो आपको कराना है 22 इंटू मल्टीप्लाई बाई 36। बहुत आसान मल्टीप्लाई है, आप देखेंगे
तो आप कह सकते हैं 36 दूनी 72 की कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पे लगेगी 7। 36 दूनी 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 7 69, तो कितना आ जाएगा? 792। और ये क्या आ जाएगा? रुपया आ जाएगा। 792 लगवाने का व्यय आएगा, आपका खर्च आएगा। दो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, पहले पढ़ करके सुनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लोहे के एक गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर 3 गोलियां बनाई गई हैं। इनमें से 2 गोलियों का व्यास 2.5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर हो तो तीसरी गोली का व्यास ज्ञात कीजिए। तीसरी गोली का व्यास ज्ञात करना है। तो अब हम साइड में रखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको देखना है। तो सबसे पहले करें लोहे के एक गोले का व्यास। लोहे के एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास कितना दिया है? डी बराबर दिया है 3.0 सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा? आर निकालोगे गोले की त्रिज्या, या इसमें गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर कैपिटल आर से मानेंगे, कैपिटल आर और इसे कैपिटल डी मानेंगे। तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा? 3 और बाई 2 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे ऐसे ही रखेंगे। अब इसके बाद इसको पिघला करके 3 छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक ये आपकी बड़ी सी गोली है, इसको अगर हम 3 गोलियों में बांट दें, एक ये छोटी गोली होगी, एक ये छोटी गोली होगी, एक ये छोटी गोली होगी, तो जब 3 गोलियों में बांटा जाएगा, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? D1 हो जाएगा। इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? D2 हो जाएगा। इसका व्यास यहाँ तक क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा। अब जो D3 व्यास है, इसी को आपको ज्ञात करना है। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R3 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल R हो जाएगी। इसका व्यास कितना हो जाएगा? कैपिटल D। ये बड़ा गोला है और इससे छोटे 3 गोलियां बनाई जाती है, जिसमें इसका 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 व्यास दिया है, इसको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे लोहे के बड़े गोले का व्यास, क्या लिखेंगे? बड़े गोले, पहले इनकी त्रिज्याएं लिख लें। आपको पहले थोड़ा सा लिखेंगे। पहले गोली का व्यास, पहले गोली का व्यास D1 बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी पहले गोली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पहले गोली की त्रिज्या आपकी हो जाएगी R1 बराबर D1 बाई 2। तो 2.5 बाई 2 दशमलव नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब इसको काटे, 4 5 चौको 20 और 55 25, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब अगला क्या लिखेंगे? दूसरी गोली का व्यास D2 बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर। दूसरी गोली की त्रिज्या, दूसरी गोली की त्रिज्या दी है R2 बराबर D2 बाई 2। निकाल लो D2 बाई 2। तो आप करेंगे 1.5 बाई 2 दशमलव का नीचे 0 बढ़ाएंगे,
तो आप 5 से काट देंगे, 5 छको 20, 5 के 15 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे तीसरी गोली का व्यास, तीसरी गोली का व्यास, तीसरी गोली का व्यास जो होगा वो D3 होगा, D3 बराबर क्वेश्चन मार्क, और जो इसकी त्रिज्या होगी R3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को ज्ञात करना है। इन दोनों को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, पहली लिखना, पहली गोली का आयतन प्लस दूसरी गोली का आयतन, दूसरी गोली का आयतन प्लस तीसरी गोली का आयतन। तीनों के आयतन में लिखूंगा तो आपको देखना है बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। छोटे गोले की कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r1 का क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब इसमें 4/3 सब में 4/5 कॉमन, 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन कर लो कितना हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। इसका मान कितना दिया क्वेश्चन में 3/, आपको दिखा देते हैं 3/2 दिया है। इसका मान कितना रखेंगे 3/2 रखेंगे, 3/2 का क्यूब बराबर R1 का मान आपको ये दिख रहा है, R1 का मान कितना दिया है, तो R1 का मान आप कह सकते हैं 5/4 दिया, कितना दिया है 5/4 का क्यूब प्लस R2 का मान आपको दिख रहा है 3/, कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ कितना रखेंगे 3/4 का कितना करना है क्यूब कर लेंगे, 3/4 का क्यूब प्लस कितना लिखेंगे R3 का क्यूब, आपको पता नहीं इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 3 का कितना होता है 27 होता है, 4 का कितना होता है 64 होता है। यहाँ कितना होगा R3 का क्यूब हो जाएगा। आप देखना कि इन दोनों को स्टार्ट दिया होगा तो आप कह सकते हो यहाँ हो जाएगा 27/8 माइनस 125/64, यहाँ हो जाएगा माइनस 27/64 बराबर हो जाएगा R3 का क्यूब। अब देखो लासा लेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, 8/64 8 का गुणा करोगे 8 सत्ते 56 की 6 हो जाएगी, यहाँ से लगेगी 5, 8 दूनी 16, 5 कितने से 21, यहाँ कितना हो माइनस 64 तो माइनस 125 माइनस का 27 जोड़ना है बराबर कितना करेंगे R3 का क्यूब। अब इन दोनों जोड़ेंगे 7 5 12 की 2 होती है, यहाँ से लगेगी 1, 2 2 4 1 5, और यहाँ कितना होगा 152 घटाएंगे 216 में नीचे 64 आ जाएगा बराबर R3 का क्यूब। अब आपको देखना है जब घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 6 में से 2 चलेगी 4 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 11 में से 5 चली जाएगी 6, 64 ही बचेगा 64 बराबर R3 का क्यूब, 64 एकम 64। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पे R3 का मान आ गया 1 सेंटीमीटर।
तो आपको इसका ब्याज ज्ञात करना था। D3 बराबर क्या बताया था, 2R3। तो D3 बराबर कितना हो जाएगा, 2R3 का मान 1 है, तो D3 बराबर आप बता सकते हो 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, व्यास आ गया। तीसरी गोली का व्यास कितना होगा। अब मैं आज आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवाए हैं, 1 से 10 नंबर तक, और फिर नेक्स्ट डे दूसरे पार्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इतने क्वेश्चन को आपको प्रत्येक क्वेश्चन को रोक करके या थोड़ा सा स्टॉप करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने आसान भाषा में और सिंपल से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद।